हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवाइस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11 का इंग्लिश कोर कोर्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स करने वाले हैं। एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल। चैप्टर नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर से एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है प्रायः, लैंडस्केप ऑफ द सोल। ठीक है, आत्मा का भूदृश्य, ये चैप्टर का नाम है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिस्क्राइब करेंगे और इसका समरी वगैरह या फिर दूसरे क्वेश्चंस। तो आप देखिएगा, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी रहस्यमय चीज़ों से भरा पड़ा है। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट डू you understand by the terms outsider art और raw art। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, what do you understand by the terms outsider art और raw art। आप क्या समझते हैं आउटसाइडर आर्ट और रॉ आर्ट के विषय में, आपकी क्या समझ है। ठीक है, आप मतलब क्या जानते हैं आउटसाइडर आर्ट और रॉ आर्ट के विषय में। चैप्टर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समरी डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आउटसाइडर आर्ट और रॉ आर्ट। ऐसे शब्द के हिसाब से यदि देखा जाए तो सीधे सीधे बोल रहा है आउटसाइडर आर्ट। ठीक है, तो आउटसाइडर आर्ट मीन्स क्या हो गया, बाहरी कला। आउटसाइडर यानी कि आउटसाइडर बाहरी, आर्ट मीन्स कला। तो बाहरी कला किसे हम कहेंगे। आउटसाइडर आर्ट इज द आर्ट ऑफ दोज। आउटसाइडर आर्ट उन लोगों की कला है हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट्स, जिन्हें आर्टिस्ट कहलाने का कोई राइट यानी अधिकार। यहाँ पर राइट कहने का मतलब सही नहीं, यहाँ पर राइट कहने का मतलब अधिकार हुआ। जिन्हें आर्टिस्ट कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है भाई, जब यदि वो कोई ड्राइंग, पेंटिंग, डिज़ाइन या कुछ भी कलाकृति बना रहा है तो हम तो उसे आर्टिस्ट की ही संज्ञा देंगे। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि बाहरी कला के विषय में वैसे लोगों को, वैसे आर्टिस्ट्स को, ठीक है, जिनके पास कोई अधिकार नहीं है आर्टिस्ट कहलाने का। क्यों नहीं है, बिकॉज दे हैव नॉट रिसीव्ड एनी फॉर्मल ट्रेनिंग। क्योंकि ऐसे बाहरी कलाकारों के द्वारा कोई भी, ठीक है, फॉर्मल ट्रेनिंग यानी औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। जनरली क्या होता है, जो भी आर्टिस्ट होते हैं कहीं किसी कोचिंग संस्थान में, किसी इंस्टीट्यूट में वो प्रैक्टिस करते हैं, उस कोर्स को करते हैं, देन दे गेट द सर्टिफिकेट। उसके बाद वे लोग सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से वो एक मतलब आधिकारिक रूप से बोलिए तो आर्टिस्ट बन जाते हैं। लेकिन ये यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए आउटसाइडर आर्ट टर्म यूज़ किया गया है, वैसे लोगों की कलाकृति के लिए जिनके पास कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती है और बिना फॉर्मल ट्रेनिंग का, बिना किसी सर्टिफिकेट का वे लोग मतलब अच्छे, अद्भुत और मतलब हृदय को हर्षित कर देने वाले नमूने बोलिए या कलाकृति बोलिए, अपने डिज़ाइंस बोलिए, बना देते हैं। येट दे शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट। उनके पास जो है, ये ऐसे कलाकार हैं जिनके पास कोई ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी वे प्रतिभा तथा कलात्मक अंतर्दृष्टि प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आर्टिस्टिक मीन्स हो गया कलात्मक और इंसाइट मीन्स अंतर्दृष्टि। ठीक है, अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। मतलब उनकी कलाकृतियों को आप यदि देखिएगा तो आपको नहीं लगेगा कि ये किसी नौसिखिए के द्वारा किया गया है या फिर किसी माने छोटे मोटे कलाकार ने किया है, ऐसा करके आपको बिलीव ही नहीं होगा। आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, काफ़ी बड़ा माने ट्रेनिंग किया हुआ है, कुछ इस प्रकार से आपको महसूस होगा। तो वैसे लोगों के लिए ये आउटसाइडर आर्ट टर्म यूज़ किया गया है, बाहरी कला। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस यही है कि इन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं की है और ना ही इनके पास कोई सर्टिफिकेट है, इसीलिए। देन इट वाज जीन डुबुफेट। ये शख्स का नाम जीन डुबुफेट, हु
mooted the concept of art brut in the 1940s. जीन डुबुफेट महाशय के द्वारा 1940 के दशक में इस कला का विचार दिया था। ठीक है, ये जो शब्द हमने लिया है आर्ट ब्रूट, ये शब्द एक्चुअली इन्हीं की देन है। जीन डुबुफेट के द्वारा ही 1940s, समझिए कितने पहले की बात हो रही है, ठीक है, हमारे दादाजी के ज़माने की। तो 1940s के समय जो है जीन डुबुफेट के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया, ये विचार दिया गया, आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग ये आउटसाइडर आर्ट समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा रॉ आर्ट जो यहाँ टर्म यूज़ किया गया है इस पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, तो इसका और एक टर्म यूज़ किया गया, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि ये आर्ट से रिलेटेड है, इसलिए इस प्रकार के टर्म आप लोगों को मिल रहे हैं, आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट। कम टू द नेक्स्ट पेज, ये हो गया आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट। अब ये क्या चीज़ है? आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट आर दोज वर्क्स विच वेयर इन देयर रॉ स्टेट। ये आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट वैसे कार्यों को कहते हैं जो कि अपनी रॉ स्टेट यानी कच्ची अवस्था में है। एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस, किस दृष्टिकोण से? जो सांस्कृतिक और कलात्मक दृष्टि के प्रभाव से अभी कच्ची अवस्था में थी। ठीक है, कैसी? कल्चरल, दैट मीन्स सांस्कृतिक, एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस, ठीक है, यानी कलात्मक। तो सांस्कृतिक व कलात्मक दृष्टि के प्रभाव से अभी कच्ची अवस्था में थी, क्योंकि शुरू में ही बोला जा रहा है माने संस्कृति के दृष्टिकोण से और कला के दृष्टिकोण से, क्योंकि इनके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, इन्होंने कोई अभ्यास नहीं किया है, और इसलिए भी यूज़ किया गया है क्योंकि दीज टर्म्स रिप्रेजेंट ए न्यू आर्ट फॉर्म। ये एक नए आर्ट फॉर्म को प्रस्तुत करता है। ठीक है, कला का भी आर्ट का भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे भाग होते हैं और अलग अलग उनके नाम दिए जाते हैं। तो ये जो है एक नए प्रकार का ही कला है, एक नए प्रकार की ही कला है। क्यों नए प्रकार की कला है? कला तो कला होती है भाई, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? द आर्टिस्ट डू नॉट यूज एनी ब्रश और पेंट। ये देखिए, ये हो गई नई बात। जनरली क्या होता है, आर्टिस्ट पेंटर्स वगैरह जो हैं ब्रश पेंट वगैरह का इस प्रकार की चीज़ यूज़ करते हैं और कुछ कुछ कलाकृतियाँ बनाते हैं। आप लोग देख रहे होंगे बैकग्राउंड में भी एक इमेज दिख रहा है, जैसे यहाँ पर बटरफ्लाई वगैरह है, यहाँ पर कुछ पेड़, कुछ निशान दिख रहे हैं इस प्रकार से। तो ये एक्चुअली पेंट ब्रश का कमाल है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? द आर्टिस्ट, आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट हम लोग उसे कहेंगे, इसके जो आर्टिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं? दे डू नॉट यूज एनी ब्रश और पेंट, ये ब्रश और पेंट का यूज नहीं करते हैं। दे यूज एनीथिंग, ये कुछ भी यूज करते हैं। ठीक है, एवरीथिंग, और सब कुछ यूज करते हैं। फ्रॉम ए टिन टू ए सिंक टू ए ब्रोकन डाउन कार, यानी कुछ भी हो गया, टीन हो गया, सिंक हो गया, ब्रोकन डाउन कार एक टूटी फूटी कार, या जो कार माने बंद पड़ गई है, नहीं चलती है, 25-30 साल हो गया है या उससे भी ज़्यादा हो गया है, कबाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, कबाड़ी वो कार हो गई है। पुराना कुछ माने शीशा हो गया, बोतल हो गया, कुछ तिरपाल टाइप से चीज़ हो गया, कुछ प्लास्टिक मटेरियल्स वगैरह हो गया, कप गिलास प्लेट, या माने कुछ भी आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं उस प्रकार से। ठीक है, आप लोग आपने मतलब सोच भी नहीं सकते हैं कि मैंने इस चीज़ में इस मटेरियल का यूज़ किया गया होगा जब उस आप कलाकृति को देखिएगा। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि इसका रॉ मटेरियल यानी इस चीज़ से ये चीज़ बनी हुई है, तो फिर आपको बिलीव नहीं होगा। जैसे जनरली हम लोग के घर में देखिएगा, हमारे मम्मी लोग, दीदी लोग कुछ कुछ डिज़ाइंस बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे उन्हें कोई कांच का बोतल मिल गया, तो देखिएगा बोतल में ही वो इस तरह से ऊन से सिलाई कढ़ाई करके कुछ पत्ता वगैरह बना देते हैं, कुछ डिज़ाइन वगैरह बना देते हैं और उसे एक फ्लावर का रूप दे देते हैं। ठीक है, उसे जो है एक फूल का रूप दे देते हैं। तो वो क्या हो गया? समझिए, यही आपका हो गया आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट। ठीक है, क्योंकि हम इनके पास भी, हमारे मम्मी लोग जो डिज़ाइंस बनाते हैं, कुछ पर्दा बनाया, कुछ भी बनाया, मतलब वेस्ट मटेरियल से, तो उनके पास भी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, उन्होंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है और ना ही उनके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह है। तो एक तरह से बोलिए तो ये आर्ट ब्रूट का ही एक एग्जाम्पल है, रॉ आर्ट का ही। ठीक है, बशर्ते और 1940s के समय ये काफ़ी चलन में था, जिनकी शुरुआत जो है जीन डुबुफेट का को इसका श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट जो हैं वो थोड़े मतलब डिफ़िकल्ट हैं।
बाहरी कला, ठीक है, आउटसाइडर आर्ट। बाहरी कला ऐसे लोगों की कला है जिन्हें कलाकार कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने कोई औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली है, फिर भी वे प्रतिभा तथा कलात्मक अंतर्दृष्टि प्रदर्शित करते हैं। जीन डुबुफेट ने क्या किया था 1940s के दशक में, ठीक है, इस कला का विचार दिया था। कौन सी कला? आउटसाइडर आर्ट, आर्ट ब्रूट, रॉ आर्ट। आर्ट ब्रूट तथा रॉ आर्ट, ठीक है, रॉ यानी कच्चा, तो आर्ट तो कला होती है, तो आर्ट ब्रूट और कच्ची कला वे कृतियां हैं जो सांस्कृतिक व कलात्मक दृष्टि के प्रभाव से, ठीक है, सांस्कृतिक, कल्चरल एंड आर्टिस्टिक, कलात्मक दृष्टि के प्रभाव से अभी कच्ची अवस्था में थी, ठीक है। क्यों कच्ची अवस्था में थी? क्योंकि इनके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है और ऐसी चीज़ों से बनाया जा रहा है, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कबाड़ से जुगाड़, उस टाइप से। देन ये कला के एक नए रूप के प्रतीक हैं, ठीक है। द आर्टिस्ट डू नॉट यूज एनी ब्रश और पेंट। इसमें जो है आर्टिस्ट जो है कोई भी ब्रश और पेंट का यूज नहीं करता है। दे यूज एनीथिंग और एवरीथिंग, ये कुछ भी यूज करते हैं और सब कुछ यूज कर सकते हैं, जैसे टिन से लेकर पूरे एक कार तक, या कुछ भी टुकड़ा, मान लीजिए आपके पास घर की कोई भी चीज़, आप लोग माने बल्ब हो गया, फैन हो गया, कुछ लकड़ी का सामान हो गया, कुछ प्लास्टिक का बोतल हो गया, एनीथिंग, ठीक है। बस मतलब कि आप लोगों को वहाँ पर क्रिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत है, तो वैसी चीज़ों को ही ये आउटसाइडर आर्ट और रॉ आर्ट की श्रेणी या संज्ञा दी गई है। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्लास 11 के लिए कोर्स से, चैप्टर नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल। सो लर्नर्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर पसंद आया होगा। फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।